अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीडीएम के सरबराही इजलास में ये फैसला हो गया है कि अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लॉन्ग मार्च नहीं होगा तो फिर कौन सा मार्च होगा, कब होगा, कैसे होगा, इजलास में क्या कुछ होता रहा, किसने इस्तीफों की हमायत की, कौन बाजिद रहा, किसने मुखालफत की, आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको देंगे। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने जरूर लाइक करना है। तो दोस्तों, अहम तरीन इजलास हुआ पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आपको मालूम है कि अपोजिशन की तहरीक है और इसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है। सरबराही इजलास था, इस्लामाबाद में हुआ, काफ़ी अहम इजलास था। इस इजलास में डिटेल में डिस्कशन हुई। आपको मालूम है कि पीडीएम को वजूद में आए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और 1 साल पहले जब पीडीएम वजूद में आई थी तो लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान किया गया था, लेकिन लॉन्ग मार्च 1 साल के दौरान नहीं हो सका, जिसकी वजह से पीडीएम को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और जो सियासी मुखालफिन थे उन्होंने पीडीएम को एक ड्रामा करार दिया और कहा कि उसके गुब्बारे में से हवा निकल गई है और लॉन्ग मार्च वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन पीडीएम का जो इजलास हुआ, सरबराही इजलास में अब ये फैसला हुआ है कि लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा लेकिन महंगाई मार्च होगा। बिल्कुल, इस लॉन्ग मार्च को अब महंगाई मार्च का नाम दे दिया गया है और इसके लिए तारीख भी सामने आ गई है। तारीख है जनाब 23 मार्च 2022 को लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद की जानिब तमाम तर जो पीडीएम की जमातें हैं उनके काफिले इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। इस हवाले से टास्क दे दिए गए हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस सारे मुजाहरे को और मार्च को ऑर्गेनाइज करेगी, जबकि बाकी सूबों में दीगर जमातों को टास्क दिए गए हैं। और इस हवाले से दोस्तों आपको बताएं कि 23 मार्च का ऐलान किया गया है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद की तारीख दी गई है। यह भी नहीं बताया गया कि मार्च होगा तो उसके इख्तिताम पे धरना होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी इतलात हैं कि धरना नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि 23 मार्च के बाद तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल के आगाज़ में रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा और रमज़ान के महीने में यकीनी तौर पर धरना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मार्च की तारीख का ऐलान इसलिए किया गया है ताकि काफ़ी ज़्यादा वक्त मिले, इस वक्त में एक माहौल तैयार किया जाए हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि अगर फौरी तारीख का ऐलान कर दिया जाता तो लॉन्ग मार्च होकर खत्म हो जाता। जो दबाव बनाना चाह रही थी अपोजिशन वो बिल्कुल ज़ायल हो जाता। तो अब तकरीबन 3.5 माह बाद की तारीख दी गई है। इस दौरान तैयारियां की जाएंगी और मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि लॉन्ग मार्च हो रहा है और यही चीज़ मीडिया पर डिस्कस होगी और यही अपोजिशन चाहती है कि एक माहौल बने हुकूमत मुखालिफ। और महंगाई मार्च का नाम इसलिए दिया गया है कि आपको मालूम है कि मुल्क भर के अवाम महंगाई से तंग है और इस महंगाई की वजह से वो हुकूमत से तंग है। तो अपोजिशन चाहती है कि इस महंगाई के इशू को, अवाम के इशू को इस मार्च में लेके आए ताकि अवाम की सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। अब इजलास जो हुआ उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान वो बज़िद थे कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, लेकिन चूँकि जो जमातें हैं इस वक्त पीडीएम की, उसमें एक वाहिद मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है जिसकी ज़्यादा सीटें हैं। उसके अलावा दीगर जमातें जो हैं उनकी या तो सीटें बहुत कम हैं या सीटें नहीं हैं। तो यूं उन जमातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस्तीफ़े दिए जाएं या ना दिए जाएं, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त पीपल्स पार्टी के जाने के बाद पीडीएम में, तो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान उनका यकीनी तौर पर एक कंसर्न है कि 1 साल पहले यानी कि मार्च में लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद अगर इस्तीफ़े दिए जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप मैदान खाली छोड़ देंगे। अगर ज़िमनी इंतखाब होता है तो उसके हवाले से क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी, और फिर आगे चूँकि जो नई हुकूमत बननी है अबूरी हुकूमत, उसमें चूँकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है शहबाज शरीफ, तो उनसे कंसल्टेशन करनी होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नए अबूरी सेटअप के लिए, कायम मकाम हुकूमत के लिए। तो अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये मैदान खाली छोड़ दिया जाएगा हुकूमत के पास। ये भी हो सकता है कि हुकूमत अपनी मर्जी की अपोजिशन बना ले, अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर दे और उससे कंसल्ट करके एक नया जो कायम मकाम हुकूमत बननी है मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद, तो एक अपनी मर्जी की कायम मकाम हुकूमत बना ली जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त सामने है और इसीलिए मुस्लिम लीग नून मुखालिफ है कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, क्योंकि अब समझते हैं वो कि 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा बच जाएगा इंतखाबात में और आखिरी साल तो यकीनी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों का साल होता है और उसमें अमूमन पार्लिमानी जो सरगर्मियाँ हैं वो महदूद हो जाती हैं और सियासी सरगर्मियाँ यानी कि कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो यूं अब ये फैसला हो गया है कि 23 मार्च को मार्च होगा, तमाम मुल्क से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मुतवक्के तौर पर जो कि प्लान में शामिल है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जलसा किया जाएगा, लेकिन धरना नहीं होगा और उससे पहले हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और महंगाई का इशू रेज करके अवामी हमायत हासिल की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी अपडेट पीडीएम के अहम इजलास के हवाले से, क्या फैसले हुए, अंदर क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर की। आज की वीडियो अच्छी लगी हो
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।